हे त्रिदेव, ये संसार आपकी कृपा से चलता है। सृष्टि के कण कण में आप वास करते। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मारुति को जीवन दान दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए इस अबोध बालक पर। प्रणाम देवगण। सेविकाओं, जाओ मारुति के लिए भोजन की व्यवस्था करो। उसे भूख लगी होगी, आते ही भोजन मांगेगा। और ध्यान रहे, भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं भी चलती हूँ रसोई घर में। आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी अपने लाल के लिए। हे करुणा के सागर, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। हमारा पुत्र हमें सकुशल वापस लौटा दीजिए। संभालिए अपने आप को केसरी जी। ऋक्षराज जी, भगवान शिव शंकर की आप सब पर असीम कृपा है। वे ही सकुशल लाएंगे मारुति को। आप धैर्य धारण कीजिए। धैर्य कैसे धारण करूं महाराज ऋक्षराज? ये भवन दिन रात मारुति की खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। वो मधुर मुस्कान, वो मनमोहक वाणी, चारों ओर एक अलौकिक सुख और हलचल से भरा रहता था ये भवन। और आज देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है ऋक्षराज जी। केसरी जी, इस संकट की घड़ी में यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो देवी अंजना को कौन संभालेगा? वो तो मां है, और मां का हृदय तो बहुत कोमल होता है। भावनाएं तो माता पिता की एक ही समान होती हैं महाराज ऋक्षराज, किंतु पिता को कठोर बनने का दिखावा करना पड़ता है। मुझे भी मारुति की सुरक्षा की उतनी ही चिंता है। सत्य कहा आपने, पुरुष कर्तव्यों से बंधा होता है, जबकि नारी की ममता को कोई भी सीमा और कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। यदि आपने धैर्य खो दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए आपको तो धैर्य रखना ही होगा। हे भगवान भोलेनाथ, अंजना के विश्वास की विजय हो, यही विनती है आपसे। क्षमा करे त्रिदेव, अबोध नहीं, उद्दंडी था ये बालक।
हमने बार बार मना किया, समझाया, इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, किंतु इसने किसी की नहीं सुनी। आज तक संसार में मर्यादा का इससे बड़ा उल्लंघन कभी नहीं हुआ जो इसने सूर्य को निगल कर किया। इसकी घोर उद्दंडता के लिए यदि मैं इसे दंड नहीं देता तो क्या पुरस्कार देता? हे जगत पालक, अब आप ही बताइए, मर्यादा तोड़ने वाला एक उद्दंडी बालक आपके मर्यादा अवतार श्री राम का सहायक कैसे हो सकता है? हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु एक बात भी समझिए, वायुदेव इस बालक को इसलिए जीवित करना चाहते हैं क्योंकि ये वचन देकर आए हैं इसकी मां को। किंतु महादेव, इस बालक को जीवन देने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को भंग करना। अरे तुम सब ऐसे क्यों खड़ी हो वहां? मारुति अभी आता ही होगा, आते ही भोजन मांगेगा तो क्या कहोगी? पहले भी उसकी भूख शांत नहीं कर पाई, इसीलिए अबोध मारुति सूर्य को फल समझकर खाने चला गया। दोबारा अगर ऐसा हुआ ना तो मत रोइए माँ, मारुति आएगा। आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मारुति आएगा, मेरा लाल आएगा। वायुदेव ने वचन दिया है मुझे, कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो मारुति को सकुशल लेकर आएंगे। विश्वास है मुझे, मारुति अवश्य आएगा। आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा मारुति सकुशल लौट कर आएगा, विश्वास कीजिए मेरा। आपको तो विश्वास है ना मेरी बात पर? तुम्हें विश्वास है ना हमारा मारुति सकुशल लौटेगा? तो तुम्हारे विश्वास पर मुझे भी पूर्ण विश्वास है। तुम्हारी ममता खींच लाएगी हमारे मारुति को हमारे पास। तुम्हारा असीम वात्सल्य तुम्हारे सूने आंचल को फिर से भर देगा। मुझे विश्वास है अंजना, हमारा मारुति सकुशल लौट आएगा। हमारे मित्र मारुति को सकुशल हमारे पास लाइए प्रभु। हमने तो अपनी मनोकामना लिख दी है इस पत्थर पर। इसे नदी में डालने से हमारा मित्र मारुति
वापस आ जाएगा ना? अवश्य आएगा हमारा मित्र मारुति। तुम्हें स्मरण है ना सुशील, पहले भी हमने अपनी मनोकामना पत्थर पर लिखकर इसी प्रकार प्रवाहित की थी, तब भी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई थी। सत्य कह रहे हो तुम। चलो प्रवाहित करते हैं। हे प्रभु, हमारा मारुति जहाँ भी हो हमारे पास सकुशल लौट आए। उसके बिना हमारा मन कभी भी नहीं लगता। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भोले मारुति के भोले मीत, देखो करे प्रार्थना विनीत। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। मन माना करते थे उल्लास, मांगा करते थे अवकाश। पत्थर पर लिख लिख कर इच्छा, मांगे आज एक ही भिक्षा। मित्र हमारा लौट के आए, कोई न उस पर संकट छाए। बस इंद्रदेव, नियमों की दुहाई देकर आप अपने अपकृत्य और अन्याय को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। मारुति कोई असुर नहीं है, ना ही उसने आप पर आक्रमण किया था। जो आपने उस पर वज्र प्रहार कर दिया। इस समस्त सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व मेरा है देवी। मैंने वही किया जो एक देवराज को करना चाहिए था। देवराज? इंद्रदेव, इस देवराज पद ने ही आपके नेत्रों पर अहंकार का आवरण ओढ़ा दिया है, जो ये भी नहीं देख सके कि मारुति ने जो किया वो एक अबोध बालक की बाल लीला है। महादेव, आपको इंद्रदेव के अपकृत्य का निवारण करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप मारुति को जीवनदान अवश्य देंगे स्वामी। मुझे भी विश्वास है प्रभु कि आप निराश नहीं करेंगे। विधान का पालन तो सबको करना होता है वायुदेव। यदि महादेव को नियम भंग करने होते तो वो भी देवी सती की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी जीवित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यदि मैंने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर इस बालक को दंडित किया है, तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। भस्म कर दीजिए मुझे। किंतु यदि मैंने अपना कर्तव्य उचित रूप से निभाया है, तो मेरे द्वारा दिए गए दंड को पलटना अनुचित होगा। यदि ये दंड का विधान न बनाया होता वायुदेव, तो कोई भी नियम भंग करके प्रकृति को उथल पुथल कर सकता था। सृष्टि कभी भी सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती थी। इसलिए इंद्रदेव के द्वारा दिए गए दंड को पलटना है, मारुति को जीवन दान देना है। तो इंद्रदेव की सहमति के बिना यह हो ही नहीं सकता। अन्यथा ये देव मर्यादा का उल्लंघन होगा।
करना मेरी मारुति की। रक्षा करना मारुति की, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मारुति मेरा अंश है, किंतु नियमों का बंधन मेरे लिए भी है। नियम तोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी त्रिदेव। इंद्रदेव, नियम तो कड़े ही होने चाहिए, किंतु उनमें उदारता और दया का भी स्थान होना चाहिए। नियम मात्र संहिता की पोथियां बनकर रह जाएंगे या हत्या और शक्ति प्रदर्शन के उत्तम साधन बनकर रह जाएंगे। इतना तो मैं भी जानता हूं देवेश्वर, अन्यथा आज देवराज पद पर सुशोभित नहीं होता। शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड के भय का बना रहना आवश्यक होता है। यदि मैंने अपना निर्णय पलटकर इस बालक को जीवन दान दिलाया, तो फिर इस पूरे संसार में मेरे दंड से कोई भी भयभीत नहीं होगा। उचित। आप सब बंधे रहिए अपने अपने नियम से, किंतु उदारता और दया का स्थान जिस नियम में ना हो, उस नियम को मानने वाले भी हृदयहीन और भावनाहीन होते हैं। उन्हें औरों की पीड़ा का एहसास तब होता है जब तक वो स्वयं उस पीड़ा का अनुभव ना कर लें। बालक को प्रौढ़ों का दंड, हो रहा न्याय का खंड खंड। त्रिदेव हो गए हैं मौन, इंद्राभिमान तोड़ेगा कौन। अन्याय में नहीं सहूंगा, किसी लोक में नहीं रहूंगा। माँ ममता और करुणा की मूर्ति है, तो सहनशीलता की देवी है। वो सबके लिए दयावान हो सकती है, सब पर अपनी ममता लुटा सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है। किंतु माँ अपनी संतान का कष्ट सहन नहीं कर सकती। संतान को होने वाली तनिक सी भी पीड़ा माँ के लिए अपार वेदना के समान होती है। हे भोलेनाथ, अबोध है मेरा मारुति, उसकी रक्षा करना। यदि उससे कोई अपराध हो गया हो तो बालक समझकर क्षमा कर देना उसे प्रभु। बहुत छोटी आयु का है मेरा मारुति, इसीलिए उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है। और यदि उसे कोई दंड देना ही है तो उसका दंड मुझे दीजिए।
मैं प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरे मारुति को कोई कष्ट मत दीजिए। उसके सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं मुझे प्रदान कर दीजिए। बहुत छोटा है वो, उसे कोई पीड़ा मत दीजिए। वायुदेव, इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। नहीं, कमल मुरझा गया।